स्टार्टअप वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस फ्रेज है jargon, दैट इज फाइंड अ प्रॉब्लम एंड देन गिव इट सॉल्यूशन, सेल दिस सॉल्यूशन। तो ये सब इतना होने के बावजूद भी, इतने सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करने के बावजूद भी, बहुत सारे स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योर्स है, एंड स्पेशली मेल, ठीक है, ये जो मेल कैटेगरी एंटरप्रेन्योर्स है, उनके जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, या उनकी जो भी कंपनी है, वो क्यों इतनी जल्दी बंद हो जाते हैं, या वो बहुत ज्यादा समय तक सस्टेन क्यों नहीं कर पाते हैं। इसका एक बहुत ही डीपली रूटेड कारण है, दैट इज साइकी। और यहाँ पे मैं जो एक डिसेंट बैकग्राउंड के मेल्स हैं, मैं उनकी बात करूंगी। जो बहुत ही एक्सट्रीम बैकग्राउंड वाले, आइदर रिच और पुअर, मैं उनकी बात नहीं करूंगी। मैं एक प्रीटी डिसेंट वेल एजुकेटेड क्लास के जो मेल्स हैं, मैं उनकी बात करूंगी। बिकॉज एक्सट्रीम वाले तो वट एवर, ठीक है, आइदर डेस्टिट्यूट और प्रिविलेज। और तो जो मेन है वो हमारी मिडिल क्लास मेन है, जो क्यों मोस्टली उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। आपको पता है, खास तौर पे जैसे मिडिल क्लास बॉयज होते हैं, इंडियन मिडिल क्लास बॉयज, ये बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इनको अगर अपने लिए एक चड्डी भी खरीदनी है तो दे विल लुक देयर मदर, नॉट इवन फादर, या पापा को भी देख सकते हैं, परंतु ये अपनी मम्मी को देखेंगे अपनी चड्डी वगैरह सब के लिए। तो ममास बॉय सिंड्रोम जो कॉमनली आजकल बहुत ज्यादा आप देखोगे तो सर्कुलेट हो रहा है कि हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट, है ना, सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग, इस माइंडसेट वाले लड़के नहीं मिलते, ठीक है। पहला बात तो उनकी परवरिश, कि उनकी सोच बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती है कि वो रियल लाइफ में स्ट्रगल कर सके, ठीक है। जो रियल वर्ल्ड स्ट्रगल होता है ना, टेंशन को स्ट्रेस करना, लोगों को हैंडल करना, तो इसके लिए तो वो मेंटली बहुत ही अनट्रेन्ड होते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई, तो वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ वेरी वेल स्ट्रैटेजिकली वो इंडल्ज नहीं हो पाते हैं साइकिल लेवल पे। तो यहाँ पे एक चीजें हो गई। और अगर उनको बिजनेस के रिलेटेड, है ना, मैं यहाँ वो रिश्तेदारी नातेदारी, है ना, और चुगली चपाटी वाली बातें भी नहीं बोल रही, अगर उनको कोई बिजनेस के रिलेटेड अगर उनको सजेशंस भी दे, है ना, तो वो उसको एज ए ईगो पे ले लेंगे कि भाई मुझे आपने कैसे बोल दिया, ये क्या वो क्या, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, है ना। और ये तो एक चीज हो गई, ठीक है। ऑल्सो अब हम जब इसके अगले स्टेप और जाते हैं, तो देर इज अ लाइक माइंडसेट, है ना, बिजनेस माइंडसेट, दैट इज कॉल्ड अ ट्रस्ट। अगर आप किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस हाउसेस, बनिया हाउसेस, अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, तो अपार्ट फ्रॉम मनी कैपिटल, जो एक इनटेंजिबल एसेट वर्क करता है, दैट इज ट्रस्ट, ठीक है। कि हमारा जो भी पेमेंट है वो टाइम पे आ जाएगा, हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो टाइम पे सॉल्व हो जाएगा, अगर किसी ने कुछ अपनी जुबान दी है, बात बोली है ना, कोई कमिटमेंट करी है, तो वो फुलफिल हो जाएगा। ये वाली जो चीज है, जो एट प्रेजेंट 21st सेंचुरी मेल्स है, दे आर लैकिंग लाइक एनीथिंग। यहाँ पे बात की, जुबान की, प्रोमिसेस, कमिटमेंट, ट्रस्ट की कोई कदर नहीं है। दे विल ब्रेक यू लाइक एनीथिंग, है ना। वो किसी भी मोमेंट पे आपको धोखा देने पे, स्टैप करने में वो पीछे नहीं हटेंगे। तो देखिए, बिजनेस एक अलग माइंडसेट होती है, पर जो भी बिजनेस कम्युनिटीज चलती है, काम चलता है, ये चलता है ट्रस्ट पे, कि हाँ भाई ये इंसान ने अगर बोला है तो वो करेगा, और तब जा करके बिजनेस ग्रो करता है। बिजनेस होता है पैसा, बट पैसा दिखने वाला एसेट है, ट्रस्ट इनविजिबल एसेट है। आप ऐसे ही तो किसी को पैसा नहीं दे दोगे, आप ऐसे ही किसी को तो लाखों करोड़ों अरबों मिलियन डॉलर्स का, है ना, आप इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दोगे। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन ट्रस्ट। तो ये एक फैक्टर होता है। और अभी जो 2025 में इस मार्केट में टाइम लाइन में जितने भी मेल्स हैं, दे आर हाईली डिप्राइव्ड ऑफ ट्रस्ट, है ना। वो ना तो किसी पे भरोसे करते हैं, ना वो कोई भरोसे के लायक है, ठीक है। इनफैक्ट मैं भी किसी पे भरोसा नहीं करती हूँ। मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मुझे भी जब तक उसकी लीगल बैकअप, मेरे को उसका सपोर्ट ना हो, मैं भी किसी की बात का भरोसा नहीं करती हूँ। कब जाने, है ना, किस मोड़ पे कोई मतलब पलट जाए, ठीक है। तो धोखा देने में ये लोग इतने माहिर है, इनकी थॉट प्रोसेस ही नहीं धोखा देने वाली होती है। ये सोच करके काम करते हैं जैसे अगला इंसान बेवकूफ है। अगले इंसान को, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी कस्टमर हो, कंज्यूमर हो, दे आर फुल, ठीक है। उनको आप कुछ भी बोल दोगे, दे विल ट्रस्ट, है ना, आप पैसा ऐट लोगे और फिर निकल लोगे, ठीक है। तो स्कैमर वाली जो बुद्धि होती है ना, वो इस माइंडसेट के साथ ऑपरेट करते हैं। तो भैया, अगर आपकी स्कैमर वाली माइंडसेट है, तो आप कब तक बिजनेस में टिकोगे, ठीक है। और बिजनेस जो होता है, उसके लिए आपको टिकना जरूरी है। टिकने के लिए आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना जरूरी है, ये कम्युनिटी ऐसा होना जरूरी है, आपका वर्क एथिक होना जरूरी है ना। और आपके अंदर अपनी ईगो के बियॉन्ड जाकर के सोचने, समझने, डिसीजन लेने के लिए ये वाली जो करेज माइंडसेट होती है, ये जरूरी है। बिजनेस जो होता है वो अपना बच्चा होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो अपनी मेहनत से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, कंपनीज बिल्ड कर रहे हैं, स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। एक तो वो बच्चा इंसानी बच्चा हो गया, ठीक है। और अगर आप अपना खुद का कंपनी भी बिल्डअप कर रहे हो, तो ये आपका अपना फाइनेंशियल बच्चा होता है। इसको बहुत संभाल करके रखना पड़ता है, इसकी रेपुटेशन, है ना, इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या होगा, इसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एवरीथिंग, मतलब जितनी बेहतर से बेहतर इसकी परवरिश की जा सके, ताकि ये बिजनेस आगे जाके भी स्टैंड कर सके। बहुत सारे मेल, चूंकि वो ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, है ना, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब जो मदरहुड, फेमिनिन, लव, केयर, कंपैशन वाली थॉट प्रोसेस के साथ वो डिप्राइव्ड होते हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, धोखा, बिट्रेयल, है ना, या दूसरों को बेवकूफ बना के काम करना, या शॉर्ट टर्म विजन के साथ वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है, कि अभी जैसे तैसे काम निकल जाए, बात का बाद में देखेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीजों को नेग्लेक्ट करना, ठीक है। बहुत सारी लेडीज ऐसी नहीं होती हैं
लेडीज लोगों में क्या होता है कि वो हर एक चीजों को ध्यान देगी, उनकी डिटेलिंग्स पे ध्यान होगी और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, वो कोशिश करेंगी कि मैक्सिमम बेनिफिट इंश्योर हो सके, ठीक है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। ऑलराइट, तो जो एक एजुकेटेड वुमन होती है बिजनेस में, तो वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स को वो कैटर करते हुए चलती हैं, और दैट्स वाई। तो अब जैसे कि नॉर्मल भले ही छोटा सा बिजनेस है, बट अगर वो फीमेल लीड है तो वो उनको लीड करने पे बेटर तरीके से सक्षम होती है, क्योंकि वो एक होता है ना उनका जो मदरहुड इंस्टिंक्ट होता है, लव, केयर, कंपैशन, है ना, 360 डिग्री अप्रोच, प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना, ठीक है, टैकल करना, एवरीथिंग। तो ये जो उनकी फेमिनिन ट्रेड्स होती है, ये उनको बहुत हेल्प करती है अपने बिजनेस को सस्टेन करने में, स्ट्रांगली बिल्डअप करने में, फाउंडेशन लेड करने में। और बहुत सारे मेल पे मैंने देखा है, ठीक है, मतलब बहुत रेयर केस होता है कि कोई आदमी, है ना, एक फेमिनिन थॉट प्रोसेस के साथ वर्क करे, लव, केयर, कंपैशन, कंसिडरेशन, है ना, तब जाकर के वो कोई अच्छा, जब आप दूसरों का दुख समझोगे तब ना आप कोई अच्छा प्रोडक्ट और सर्विसेज समझ पाओगे, ठीक है। कुछ भी बोलने से, है ना, कि हम ये कंपनी, वो टर्नओवर, है ना, तो ऐसे तो मतलब इट्स वेरी शॉर्ट टर्म, यू नो। तो आपके अंदर एक होना चाहिए बेसिक ह्यूमैनिटी, कंसिडरेशन, कंपैशन, ये एक माइंडसेट आपको खुद की अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। ट्रस्ट, कि आप ऐसे लोगों के साथ काम करो जिसपे आप ट्रस्ट कर सको, आप खुद एक ऐसे इंसान बनो कि जिसपे लोग ट्रस्ट कर सके, ठीक है। तो जब ये बहुत ही इनविजिबल, इंटैंजिबल माइंडसेट के साथ जब आप वर्क करोगे ना, तब आप देखो कि ये आपके बिजनेस में कैसे आपका एनहांसमेंट करता है, आपका ब्रांड वैल्यू, है ना। लोग देखिए प्रोडक्ट वगैरह सब जो भी होता है ना, क्योंकि आप कंज्यूमर भी धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। मेरी कम्युनिटी में बहुत सारे क्विजेस करती हूँ, सर्वे करती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, है ना। मेरी कम्युनिटी यंग है, ग्रोइंग है, तो वो भी बहुत चीजों को डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं, और पीपल रियली वांट कि अच्छे लोग बिजनेस में आए, अच्छे लोगों के बिजनेस और सर्विसेज को वो सपोर्ट करें। तो बी दैट पर्सन, ऑलराइट, मच लव।